discuss the SCC 127 की 126 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस जो पार्ट में आता है, ह्यूमैनिटिक्स की पार्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 126 बोला है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। सो रिमेंबर, जो अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होता है इसको बोलते हैं बैरिस्फीयर, राइट, बैरिस्फीयर। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। सो रिमेंबर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द बैरिस्फीयर। 127 पूछा है, व्हिच इज द लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। सो रिमेंबर, बेसिकली साउथ कोरिया को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग काम। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोरिया, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। ये जो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, दैट इज द मैगीनॉट लाइन, दैट इज द मैगीनॉट लाइन। एंड डूरैंड लाइन इज बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और दैट इज द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में डूरैंड लाइन है। सो मैगीनॉट लाइन इज बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is the largest river without delta? So remember, जितना सारा रिवर होता है, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। एंड जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होते हैं, नर्मदा, माही, साबरमती, दीज आर फॉर्मेशन द ईस्चुरी। सो रिमेंबर, द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, दैट इज द नर्मदा। एंड कावेरी को हम लोग बोलते हैं द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया, एंड गोदावरी को बोलते हैं द गंगा ऑफ द साउथ। ट्री लेस ग्रासलैंड आर कॉल्ड। सो रिमेंबर, ट्री लेस ग्रासलैंड को हम लोग बोलते हैं स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। सो रिमेंबर, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, एंड ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इसमें बांग्लादेश नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 132 नंबर पूछा है, इनक्रेडिबल इंडिया इज द टैग लाइन ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। सो रिमेंबर, इट इज द इंडियन टूरिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 133 क्वेश्चन नंबर पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलकम द लॉन्च ऑफ द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। सो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किए थे, दैट इज द G20 ऑर्गेनाइजेशंस, G20। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 134, ऑन 30th October 2019 CBSE NCERT न्यू दिल्ली डेवलप ए एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट। सो रिमेंबर, दैट इज द तमन्ना। तमन्ना ये जो टेस्ट है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि CBSE और NCERT स्टूडेंट्स के लिए किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द UN डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग, जिसको हम ब्लू बैरल भी बोलते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन वाज क्रिएटेड इन। सो रिमेंबर, इट इज द 1948 में यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग क्रिएट हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 136 नंबर पूछा है, in the third battle of Panipat, the Maratha were defeated. So remember, third battle of Panipat में मराठास अफगान रूलर्स से दुरानी शासन उस टाइम पे रूलिंग कर रहे थे, तो इनसे हारे थे। So remember, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Who was the last ruler of the Lodhi dynasty? So remember, लोधी डायनेस्टी की लास्ट रूलर है, दैट इज द इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who was the first and the last women ruler of the Delhi? So remember, it is the Rajia Sultan. Rajia Sultan, she is the last and first women ruler of the Delhi. Option number C is the correct answer. Ajanta paintings is belongs to. So remember, Ajanta paintings is belong to the Gupta period. Option number D is the correct answer. 140 number पूछा है, who among the following is considered to be the father of the Ayurveda? So remember, option number D is the correct answer. Charaka is known as the father of the Ayurveda. 141 नंबर पूछा है, पंचायती राज एक्ट हैज रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। सो रिमेंबर, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो हुआ था 2003 में, जो हुआ था, राइट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये म्युनिसिपैलिटी के लिए हुआ था, राइट।
Remember, option number B is the correct answer. Which two article cannot be suspended during the proclamation of the national emergency? Remember, article number 20 and 21. ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट इज द स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, और 360 दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लग चुका है, स्टेट इमरजेंसी काफी टाइम्स लग चुका है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Who among the following is the chancellor of the state university? Remember, it is the governor, and governor is appointed by the president. The fundamental, option number A is the correct answer. 144 क्वेश्चन पूछा है. The fundamental duties were introduced by which number amendment? So remember, that is the 42nd constitutional amendment में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किए थे. एंड इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. एंड ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम 3 वर्ड प्रियम्बल में भी ऐड किए थे. दैट इज द सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. राइट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 145 नंबर पूछा है. व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर? सो रिमेंबर, हमारा काउंसिल में जितना नंबर ऑफ मेंबर्स है लोकसभा में, उसका 15% सिर्फ मिनिस्टर बन सकते हैं, ज्यादा नहीं. मान लीजिए अभी 445 मेंबर्स है प्रेजेंटली, तो इसी का 15% ओनली, लगभग 82 कैंडिडेट सिर्फ मिनिस्टर बन सकते हैं. सो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो रिमेंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, the national income in India is estimated by, remember, that is the Central Statistical Organization. Option number A is the correct answer. 147 क्वेश्चन नंबर पूछा है. which of the following is the direct tax? इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट टैक्स होता है? So remember, that is the East tax. East tax means जहां बेसिकली इंडस्ट्रीज है उस एरिया को हम ईस्टेट बोलते हैं. तो रिमेंबर, ईस्ट टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 148 पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट ऑफ द क्वासाई मनी? क्वासाई मनी का मीनिंग क्या है? क्वासाई मनी वो मनी होता है जिनमें से इंस्टेंटली आप पैसा निकाल सकते हो. राइट. फर्नीचर को बेच के काफी टाइम लगेगा. बिल ऑफ द एक्सचेंज, बिल आप क्या करोगे? कॉइन्स को भी, वो तो डायरेक्टली मनी ही हो गया. तो डिमांड डिपॉजिट, राइट, जो डीडी होता है, डिमांड डिपॉजिट, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हो. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, द नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ, सो रिमेंबर, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. द इनकम elasticity of the demand is positive for all response for the, so remember, normal goods. So option number D is the correct answer. Thank you everyone. Thank you so much.